कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई राज गुज्जर। आज हम जा रहे हैं घूमने। ये मेरे गुरुजी है अनिल कुमार जी, और ये पीछे बैठे तरुण भाई हमारा कैमरामैन। और हमने सोचा बोर हो रहे थे कहीं चलते घूमने, तो हमारे तो ये पास में एक यही है स्तनपुर, पास में घूम का जाए, घूमने जाए, नाम है घूम का है। टाइम वाइम तो हमारे पास होता नहीं है, काम में इतने बिजी रहते हैं बस पूछो मत। तो अब चलते हैं। अब हमने सोचा हस्तनापुर तो जा रहे हैं, क्यों ना कुछ अच्छा काम भी कर लिया जाए। घूमना फिरना तो सभी करते हैं, उसके साथ लेके कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो उधर साथियों बंदर बहुत होते हैं, और मैं कई दफे गया हूं उधर, तो वे बंदर भूखे रहते हैं क्योंकि जंगल का एरिया है, उनके खाने के पर्याप्त सामान नहीं होता, तो भूखे रहते हैं। मैं तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ जब भी जाता हूँ। अब मैं जैसे जा रहा था, रास्ते में एक बाबूजी हमारे खीरे बेच रहे थे, 3 पैकेट रखे थे उनपे, और उनसे मैंने पूछा भाई सुबह से आपने कितने बेच रहे? उनको भैया अभी तो 1 किलो भी नहीं बिके। मैं कहा ये तो बड़ी समस्या है, आदमी सुबह से खड़ा है और 1 किलो भी खीरे नहीं बिके, बड़ी बड़ी दुख की बात है। काम मंदा मान लो, कुछ ही मान लो, या उनके पास उनका नसीब में नहीं अभी गिरा गया, कभी नहीं जब ही आएगा। तो मैंने सोचा साथियों इनके आज बाबूजी के सारे खीरे खरीद लिए, मैंने सारे खरीद लिए, ये रखे आपके गाड़ी में। खरीदने के बाद में साथियों हमने सोचा भाई बाबूजी भी अपने घर जल्दी चले जाएंगे, और हम इन खीरों को भूखे बंदरों को खिलाकर उनका पेट ही भर जाएगा। तो ये हुआ 1 पंद 2 काज। भाई वे बाबूजी आज जल्दी घर जाएंगे, उनके सारे खीरे बिक के, इधर बंदरों का पेट भर जाएगा, तो हम भी कुछ पुण्य कमा लेंगे। और पुण्य पाप तो ये सब ऐसे ही है, मैं ये सब चीजों विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज विश्वास करता हूँ, इंसानियत और नेकी का रास्ता। और साथियों जितना आप दान पुण्य करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ये मेरी बात याद रखना। और मैं एक चीज और कहता हूँ, ऊपर कुछ नहीं, सब यहीं नीचे है, सबको यहीं छोड़ के जाना है, कुछ किसी को कोई साथ लेके नहीं जाने का, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जितना आप अपने हाथ से दान कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो जरूरतमंद की, उतनी कर लो, वही आपके साथ जाएगा। वही एक रास्ता है जो सच्चा रास्ता है, बाकी सब झूठ है, दिखावा है। घोड़े गाड़े बंगले सब बेकार की चीजें है, कुछ नहीं, सब यहीं रह जाएगा। एक आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसी के साथ साथियों दोस्तों अब नगर पालिका परिषद मवाना में पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मवाना है। अब मवाने के बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये रास्ता सीधा हसनापुर जाता है, उधर बिजनौर जाता है, क्योंकि अंदर से है, हाईवे से हम आए नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जानकारी भी आपको जरूर चाहिए, क्योंकि जब मेरठ से चलेंगे तो आप जो अगर भीड़ को पसंद करते हैं, मवाने को पसंद करते हैं, तो मवाने में को जाएंगे, और हाईवे पसंद करते हैं तो सीधा हाईवे में को निकल जाएंगे, क्योंकि हसनापुर का ये मेन रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मवाने की क्रीम जगह है, ये सुभाष चौक है, और यहाँ वाकई में यहाँ से मवाने में किधर भी जाना है, इधर सब रास्ते हैं। ये बाजार में जा रहा है, ये मंडी में जा रहा, ये हसनापुर जा रहा, और जिधर से हम आए हैं ये मेरठ से, और यहाँ पे अनाज मंडी भी है, गुड़ मंडी भी है। और दोस्तों ये जैन धर्मशाला है। ये भी बता दो सबसे ज्यादा भीड़ यहीं रहती है, तो सबसे ज्यादा जो क्रीम लोग होते हैं वो यही होते हैं। फिर क्रीम लोग क्या होते हैं? लोगों में कब से क्रीम होने लगी? क्रीम लोगों की क्रीम और गुरु में बनाते रहे, ऐसे तो मजा आएगा। तो ये चीजें रोक के बंद करेगा। मैं रोकना चल रहा है सब, चलन दो। अब चल रहा, अब हाँ चल रहा, अब भी चल रहा, जब भी चल रहा था। चलने तो हाँ, हटा चला। दो फोन। हाँ, अब जो काट ले। हाँ। तो गुरुजी क्रीम क्या होता है? क्रीम लोग कैसे होते तो हैं? क्रीम लोग ऐसे होते हैं कि मान लो यहाँ जो जिन्होंने दुकान ले रखी, जैसे कहते हैं ना क्रीम, यार ये बात क्रीम है, ये ताकतवर है। ना वो मैं बता दूं। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ अधूरा ज्ञान, हाँ अधूरा ज्ञान दिक्कत करता है। अच्छा क्रीम जगह ऐसे बोलते हैं कि ये दुकान है, अबे हमारी क्रीम जगह जहाँ बिल्कुल कुछ भी चीज आसानी से अचीव हो जाती है, ग्राहक ज्यादा आते हैं, कस्टमर ज्यादा आते हैं, मतलब क्रीम। हाँ भाई जैसे कभी ना कोई अपनी सोप बेचनी है, हाँ, जुबान से निकाली एकदम बिक गई। यानी कि अच्छी लोकेशन पे क्रीम कहते हैं। आप समझे? ओहो ये बात। देखिए हम सुभाष चौक को पार कर चुके हैं। अब जो है
भीड़ भड़ाका कम होता चला जाएगा। लेकिन आगे मवानी की तहसील है जो वाकई में वहाँ भी भीड़ भड़ाका काफी होता है। तो तरुण जी उसको- आप भी बोल लो कुछ, तरुण भाई। अरे भैया बोल लो, आप ही बोल लो, अरे कोई बस बात। तो बोल लो। ये देखो, देखो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जो है ना, बिजनौर 50 किलोमीटर है, हसनापुर 10 किलोमीटर है, फलावदा इधर राइट में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो फलावदा मीरापुर पड़ता है। अब हमने ये चौक भी पार कर दिया। ये जैसे हमारे मेरठ में गुज्जर चौक है, ये ठाकुर चौक है। ठाकुर हो गया तो रोक दीजिए, फिर गाना शुरू कर दिया। नीचे साथियों बाहर चला जा। अब हमने सोचा पानी पीने को रुके थे, यहाँ थोड़े से कुछ बंदर दिखाई दिए, इन्हें एक दो देखते हैं। लो देख, आ जाओ, कितना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ले। ले आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये पता क्यों क्यों लेने नहीं आए, ये सोच रहे कभी इन्हें पकड़ने वाले भी आ जाते हैं, नहीं पकड़ के ले जाते हैं। हाँ। कुछ लोग होते हैं तो डर रहे हैं। हमने कई जगह देखा है, कुछ बंदर डरते हैं, आते नहीं, खाने पीने के सामान लेते नहीं। क्यों? फिर हमने सोचा कि कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है। कारण ये है, कुछ लोग बंदर पकड़ते हैं। देखो कितना डर है इनके अंदर, गाड़ी पे नहीं आ रहे, और कुछ इतनी जल्दी जल्दी चिपट जाते, जल्दी जल्दी। देखो भूख लग रही है, वो देखो बंदर कैसे देख रहा, लेकिन लेने नहीं आ रहा। ये देखो भूखे है पर लेने नहीं आ रहे। तो ये भी डर है, इनका भी डर सही है। कुछ पकड़ते हैं, कुछ जानबूझ के मार भी देते हैं। तो ये समस्या है काफी सारे। चलो एक दो को नीचे उतर के दिखाता हूँ। तोड़ तोड़ के दे, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के दे। हाँ तुम तो आगे आओ, मैं ले लूँ, मैं इससे ही आ रहे हो। ये तो खा लिया, उसने भी ले लिया। देखो तोड़ दे। कितना डर रहे हैं। खाना सबको है, भूख सबको लग रही है, लेकिन डर के मारो कोई लेने को तैयार नहीं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है इन्हें यहाँ से पकड़ के ले जाते होंगे। मैंने कई जगह देखा, कुछ जगह बंदर जो होते हैं कुछ भी चीज लेना पसंद नहीं करते, डरते हैं। देखो भगे। अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपको दिखाएंगे, तो वहाँ के बंदर पास आके चिपट के छीन छीन के लेके जाएंगे। अब ये पास आने को तैयार नहीं, इसका मतलब इनके अंदर डर है। डर इसी चीज का कोई पकड़ ना ले, और इनका भी डर सही है। कुछ लोग पकड़ लेते हैं। देखो मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये भग रहे। अन्य कहीं आपने देखा है कि बंदरों के पास हम कुछ खिलाने जाए बंदर भग जाए? बंदर तो उल्टा छीन के ले जाते हैं जबरदस्ती। अब देखो मैं इनके आगे को जाऊंगा, ये दूर भागेंगे। देखो मतलब मैं इनके पास जा रहा नहीं, बंदर कैसे होते, बंदर तो होते छीन के ले जाते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है। चलो कोई बात नहीं, डर है तो मैं दूर से दे देता हूँ। ले, ले, ले। देखो अब ये आके खाएंगे, अभी भी डर रहे हैं कहीं मैं आ ना जाऊँ। तो साथियों ये इनके अंदर डर है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। बाय साथियों, अब यहाँ से चालू हो गई बंदरों की नगरी। देखो कितने सारे मिलेंगे। अब इन्हें देखते हैं, ये हमसे डरते हैं या हम इनसे डरते हैं, अब पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये हमें डराएंगे, हमसे नहीं डरने वाले। हाँ, क्योंकि हमसे नहीं डरने के। ये ताकतवर है या गुस्से वाले? नहीं, ना ताकतवर ना गुस्से वाले। इन्हें इसके अंदर डर नहीं है। नहीं वहां से बंदर को पकड़ते हैं तो वे इस वजह डरे हुए हैं। अब जहाँ से इंसान को खुद का डर रहेगा तो वो तो वही वाली बड़े बूढ़े की कहावत, छाई भी आदमी फूंक मार के पिएगा। अब सही आदमी खिला रहा उन्हें अपने निस्वार्थ, और कोई आदमी जान खिलाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए कुछ खिला रहा है, तो ये भी तो समस्या है। अब लगा लेते गाड़ी ही साइड में, और अब इन्हें खिलाते हैं खीरे। ऐसा भूख तो हमें भी लगी ही, एक दो हम भी खा लेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अभी। देखो ये बंदर है जिन्हें डर नहीं लग रहा, ये हमारे पास आ रहे, ये अच्छे हैं। वे डर रहे थे, वे डर के कुछ खाने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ खा नहीं थे, कुछ वो नहीं कर रहे थे। ये बेटा चल साथियों, देखो बंदर कितने आराम से खीरा खा रहा है। अब देखता हूँ इसे और देके। ले बेटा,
हाँ असलम, आ रहा हूँ, थोड़ा हस्तनपुर तक आ गया था। ठीक है, ऑफिस में बैठ तो आ गया। साथियों, आज मेरा मित्र आया दिल्ली से, दिल्ली से आया है और मैं हस्तनपुर था, तो मैंने कहा ऑफिस में बैठ आ रहा हूँ। मेरा बहुत पुराना मित्र है और बचपन का मित्र, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और अब मिलते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, बैठा हुआ बोर हो रहा होगा वैसे। अभी मुझे आध घंटा लग जाएगा पहुँचने में, और आध घंटे बाद मिलवाता हूँ मैं अपने दोस्त से, असलम मलिक से। अच्छा है, सारे गुण है, लेकिन नाराज बहुत जल्दी हो जाए मेरे से, जरा सा कुछ कहता ही हाँ बस गुस्सा हो जाएगा। चलो मिलते हैं साथियों थोड़ी देर में। साथियों, पीछे अबे हमें एक बुजुर्ग मिले थे बाबा जी, तो वे खीरे बेच रहे थे, तो हमने सोचा उनकी भी मदद हो जाएगी, उनसे हमने सारे खीरे खरीद लिए, ये रखे पीछे। अब हमारा क्या हुआ, एक पन दो काज हो गए, उधर भूखे बंदरों का पेट भर जाएगा, इधर बाबूजी अपने घर जल्दी चले गए, अन्य वो शाम तक ही इन खीरों को बेचने में लगे रहते। तो मेरा तो यही मानना है, अब दो जरूरतमंदों की मदद हो गई मेरे थोड़े से सहयोग से, तो इसी तरीके से आप भी क्या करो। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।